हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैंगन पेन्स। दिस इज शुभा कौशिक और मैं आई हूं आप सबके सामने लेकर, जी हाँ, क्लास 9 कंप्यूटर एप्लीकेशंस। भाई कौन सा क्लास है भैया? कौन सा क्लास है? क्लास है हमारा क्लास 9 कंप्यूटर एप्लीकेशन, जिसका कोड है 165। इतनी अच्छी तरीके से ये कोड याद कर लो ना कि बिल्कुल आपके क्लास 9th एज वेल एज 10th में ये कोड आपको बिल्कुल रट जाना चाहिए कि जहां कोड की बात होती है, जहां होती है बात 165 कोड की, आप बिल्कुल बोल दें कि हाँ ये बात हो रही है क्लास 9th और या फिर क्लास 10th कंप्यूटर एप्लीकेशंस की। तो हम बात कर रहे हैं क्लास 9th की कंप्यूटर एप्लीकेशंस का, जिसका कोड है 165। यूनिट है उसकी 3। जी हाँ, ऑफिस टूल्स क्या है? स्प्रेडशीट 2 और कैल्क 1 जो हमारा चल रहा है, बड़े ही धड़ाधड़ तरीके से चल रहा है ये चैप्टर, जहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं कैल्क एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बहुत सारे एक्साइटिंग कॉन्सेप्ट्स। तो आज किस कॉन्सेप्ट की बारी है भैया? आज हम डिसाइड करेंगे, आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में? कमांड्स फॉर वर्कशीट एंड वर्कबुक टॉपिक के अंदर हाउ टू इरेज अ वर्कशीट इन अ वर्कबुक एंड हाउ टू क्विट फ्रॉम अ वर्कबुक। एक वर्कशीट या फिर एक वर्कबुक में कैसे आप इरेज कर सकते हो किसी भी वर्कशीट को, या फिर इरेज कह लीजिए या फिर डिलीट कह लीजिए। हाउ टू इरेज और डिलीट अ वर्कशीट फ्रॉम अ वर्कबुक एंड हाउ टू क्विट फ्रॉम द करंट वर्कबुक, ये हम देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। इरेजिंग अ वर्कशीट, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं हाउ टू इरेज अ वर्कशीट। पहली बात, एक वर्कबुक क्या होता है ये बात हम जानते हैं। अ वर्कबुक इज अ ग्रुप, A workbook is a group of some worksheets. कुछ वर्कशीट्स के ग्रुप को हम वर्कबुक कहते हैं। ये हायरार्की फिर से देख लो भैया, कोई भी चीज छोड़नी नहीं है भाई, बिल्कुल नहीं छोड़नी है भैया, बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है। क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? ये हायरार्की हम फिर से देखने वाले हैं कि एक जो हमारी वर्कबुक होती है, वो कंप्राइज करती है किसको भाई? किसको कंप्राइज करती है? अ सिंगल वर्कबुक कंप्राइजेस ऑफ वेरियस वर्कशीट्स, बहुत सारी वर्कशीट्स को ये कंप्राइज करती है। इट कंप्राइजेस ऑफ वेरियस वर्कशीट्स। चलिए भैया, अच्छी बात है, एक वर्कबुक बहुत सारी वर्कशीट्स को कंप्राइज करती है, लेकिन एक सिंगल वर्कशीट, अगर हम एक सिंगल वर्कशीट की बात करें, थोड़ा सा सजा लें, थोड़ा सा इसको सजा लेते हैं। आर्ट एंड क्राफ्ट की क्लास बना दें क्या? नहीं, ये पूरी आपकी कंप्यूटर साइंस की क्लास है, लेकिन कुछ चीजों को डिस्टिंक्टिवनेस दिखाने के लिए, कुछ चीजों में डिस्टिंक्टिवनेस दिखाने के लिए, उनको अलग दिखाने के लिए उनमें थोड़ी कलाकारी करनी पड़ती है। चलिए बात करेंगे। एक वर्कबुक कंप्राइज करता है बहुत सारी वर्कशीट्स। एक वर्कबुक क्या होता है? ग्रुप होता है। इट इज द ग्रुप ऑफ, क्या है भैया ये? क्या है ये? इट इज द ग्रुप ऑफ वेरियस वर्कशीट्स। Worksheets are the group of, ग्रुप कह लीजिए या फिर कह लीजिए इट इज अ वर्क फाइल। वर्कशीट्स होती हैं आपकी वर्क फाइल। वर्कशीट, अ सिंगल वर्कशीट इज अ सिंगल वर्कशीट इज अ सिंगल वर्कशीट। एक सिंगल वर्कशीट क्या होती है भैया? एक सिंगल वर्कशीट क्या होती है? एक सिंगल वर्कशीट क्या होती है? जल्दी बताइए, जल्दी बता दो भाई। बिल्कुल बताया था हमने, बिल्कुल इस बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, बहुत ही अमेजिंग तरीके से कर चुके हैं। एक सिंगल वर्कशीट होती है, एक सिंगल क्या होती है भाई? एक सिंगल वर्कशीट होती है एक सिंगल वर्क फाइल। क्या होती है? एक सिंगल वर्कशीट होती है एक सिंगल वर्क फाइल। चलिए बहुत ही बढ़िया भैया, बहुत ही बढ़िया। चलो ठीक है, ये बात हम जान चुके हैं, ये पूरी बात हम समझ चुके हैं। तो वर्कबुक के अंदर आती हैं बहुत सारी वर्कशीट्स, और एक वर्कशीट एक वर्कबुक के अंदर कहलाती है एक सिंगल वर्क फाइल। ये चीज हमें सब समझ में आ गई है, आ चुकी है मैम, बहुत ही अच्छे से समझ में आ चुकी हैं। और चलिए ठीक, यू मे वॉन्ट टू इरेज अ, क्या इरेज करना है? यू मे वॉन्ट टू इरेज अ शीट्स कॉन्टेंट्स। एक वर्कशीट में जो भी कंटेंट दिया हुआ है, मतलब कि एक वर्कशीट के किसी भी सेल के अंदर जो भी कंटेंट दिया हुआ है, आप चाहें तो उसको कभी इरेज भी कर सकते हैं। इफ यू वांट यू कैन इरेज द डेटा गिवन विद इन द वर्कशीट ऑफ अ वर्कबुक। एक पर्टिकुलर वर्कशीट के अंदर जो कंटेंट दिया हुआ है, अगर आप उसको डिलीट करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। यू मे वांट टू इरेज अ शीट्स कंटेंट्स, या फिर डिलीट कर सकते हैं इंटायरली। आप चाहें तो एक सेल के डेटा को, एक सेल के कंटेंट को इरेज कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो उस इंटायर सेल को ही डिलीट कर सकते हैं अपनी वर्कशीट में। ये चीज हम पढ़ेंगे आगे। चलिए ठीक,
अब डिस्कस करते हैं किसको, डिस्कस करते हैं हम बोथ दी ऑपरेशंस। फर्स्ट ऑफ ऑल इरेजिंग द कंटेंट्स ऑफ अ वर्कशीट, एक वर्कशीट के जो कंटेंट्स हैं, मतलब कि एक वर्कशीट में जो स्टोर्ड सेल है, उस सेल में जो स्टोर्ड कंटेंट है उसको हम कैसे इरेज करेंगे ये जानेंगे। एंड डिलीटिंग अ वर्कशीट, एक पूरी की पूरी वर्कशीट को कैसे डिलीट किया जाता है हम ये भी जानने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। इरेजिंग द कंटेंट्स ऑफ अ वर्कशीट, सबसे पहला जो हमारा ऑपरेशन है कि कैसे हम एक वर्कशीट के अंदर जो सेल्स हैं उस सेल के डेटा को कैसे इरेज कर सकते हैं। चलिए देखें कैसे इरेज कर सकते हैं। OpenOffice.org Calc as such does not provide any command to erase the contents of a worksheet। क्या बोल रहा है? वो ये बोल रहा है कि कैल्क आपको कोई भी ऐसा स्पेसिफिक कमांड प्रोवाइड नहीं कराता है जिसकी हेल्प से आप इंटायर वर्कशीट के डेटा को या कंटेंट को एक साथ इरेज कर सको। द कैल्क एज सच डज नॉट, भैया देख लो इसको अच्छे से देखो, इट डज नॉट प्रोवाइड एनी कमांड, ये कोई भी ऐसा कमांड प्रोवाइड नहीं कराता है जिसकी हेल्प से आप इरेज कर सकें। क्या इरेज कर सकें? इरेज कर सकें कंटेंट्स ऑफ अ वर्कशीट को, एक वर्कशीट के कंटेंट्स को आप इरेज कर सको। तो मतलब कैल्क आपको इरेज करने के लिए कोई भी कमांड नहीं प्रोवाइड कराता है, डिलीट का प्रोवाइड कराता है लेकिन इरेजिंग का प्रोवाइड नहीं कराता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि मैं एडिट कर सकती हूं अपने सेल के कंटेंट को। आप किसी भी सेल को डिलीट करना चाहें तो कर सकते हैं, उसके लिए कमांड है। किसी एक रो को डिलीट करना चाहें कर सकते हैं, उसके लिए भी एक कमांड है जो हम आगे पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक के बाद, जहां पे हम पढ़ेंगे इंसर्टिंग एंड डिलीटिंग एनी सेल्स, रोज एंड कॉलम्स इन अ वर्कशीट। चलिए हम बात कर रहे हैं किसी भी सेल के डेटा को इरेज कराने के लिए, डिलीट कराने के लिए कोई भी कमांड अलग से नहीं है कैल्क के अंदर। ऐसा क्यों? ऐसा सिर्फ इसलिए क्योंकि जो मैंने आपको बताया था, कोई एक टॉपिक था जहां पे मैंने आपको बताया था हाउ टू एडिट द सेल कंटेंट। बताया था कि नहीं बताया था? 2 या 3 पार्ट्स में ये डिवाइडेड है, राइट? 2 और 3 पार्ट्स गए थे इसके, राइट? इफ आई एम राइट, ओके। तो मैं क्या कह रही हूं कि आप एडिट कर सकते हैं किसी भी सेल के कंटेंट को। आप उस पर्टिकुलर सेल कंटेंट में जाकर उसमें अपना कर्सर लाकर किसी भी सेल डेटा को इरेज कर सकते हैं यूजिंग द बैकस्पेस की ऑन योर कीबोर्ड्स। कर सकते हैं? हाँ जी हम कर सकते हैं। तो अलग से किसी भी डेटा को, अलग से किसी भी सेल के डेटा को क्लियर करने के लिए, इरेज करने के लिए, डिलीट करने के लिए सेल के डेटा की बात हो रही है, सेल की बात नहीं हो रही है। अलग से कोई कमांड नहीं है, ओके। क्या करेंगे आप? OpenOffice.org Calc as such does not provide any command to erase the contents of a worksheet. What you can do is select all the cells of the worksheet and then clear all the things from this range, a range that spans over the entire worksheet. क्या करना है? आप select कर लीजिए पूरे के पूरे रेंज को। अगर आप किसी भी रेंज जिसमें कुछ सेल्स आते हैं उनके डेटा को आप इरेज करना चाहते हो, आप उन सारे के सारे सेल्स को पहली बात तो सेलेक्ट कर लीजिए। और सेलेक्ट करने के बाद आप अपने कीबोर्ड से डिलीट ऑप्शन, जो डिलीट बटन है उसको प्रेस करके उन सारे सेल्स के डेटा को डिलीट कर सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज आपको एक और ऑप्शन मिलता है कि आप डिलीट कर सकते हैं या क्लियर कर सकते हैं किसी भी सेल के डेटा को, लेकिन उसमें भी कॉन्स्ट्रेंट्स हैं। क्या कॉन्स्ट्रेंट्स हैं? मैंने आपको बताया था, इफ यू वांट टू डिलीट द कंटेंट और द कमेंट और द फॉर्मेट, जब भी आप इरेज करते हैं या डिलीट करते हैं किसी भी सेल के कंटेंट को, तो आपको बताना होता है कि उसमें से कौन सा ऐसा कंटेंट है जो आप इरेज करना चाहते हो। एक टेक्सचुअल डॉक्यूमेंट, एक टेक्सचुअल कंटेंट है, आपका नंबरिंग न्यूमरल कंटेंट है, या आपका एक करेंसी कंटेंट है, कुछ भी कंटेंट है, आपको कॉन्स्ट्रेंट देने पड़ते थे। लेकिन यहाँ पे अगर आपको इरेज करना है किसी भी टाइप का कंटेंट ऑन गिवन ऑन द डेटा सेल या फिर सेल पे अगर कोई भी कंटेंट है, तो आप क्या कीजिए? पहली बात तो आप उस रेंज को सेलेक्ट कीजिए या उस सेल को सेलेक्ट कीजिए जहां पे आपका डेटा दिया हुआ है। चलिए बढ़िया। सेलेक्टिंग द एंटायर वर्कशीट मीन सेलेक्टिंग ऑल द सेल्स ओवर इट। अगर आप पूरे सेल को या पूरी वर्कशीट को सेलेक्ट करते हैं, इफ यू आर सेलेक्टिंग द एंटायर वर्कशीट, क्या सेलेक्ट कर रहे हो भैया? अगर आप सेलेक्ट कर रहे हो अपनी इंटायर वर्कशीट, तो उसका मतलब होता है दैट यू आर सिलेक्टिंग ऑल द सेल्स ओवर इट। एक वर्कशीट के अंदर जितने नंबर ऑफ सेल्स हैं वो सारे सेल्स, और एक वर्कशीट के अंदर कितने नंबर ऑफ सेल्स होते हैं क्या आप जानते हैं? क्या आप जानते हैं ये बात? हाँ जी तो बता देते हैं। एक वर्कशीट के अंदर, एक सिंगल वर्कशीट के अंदर कितने नंबर ऑफ सेल्स होते हैं? तो चलिए देखें, एक सिंगल वर्कशीट के अंदर होते हैं, एक सिंगल वर्कशीट के अंदर होते हैं कितने नंबर ऑफ सेल्स? मैक्सिमम रोज कितनी है भाई? मैक्सिमम रोज है आपकी 65,536। कितनी है? 65,536
चलिए देख लेते हैं इसको अच्छे से। 65,536 रोज एंड कॉलम्स कितने हैं भैया? कॉलम्स कितने हैं? कॉलम्स हैं आपके पास कितने भाई? कितने? 1024। तो एक टिपिकल वर्कशीट के अंदर मैक्सिमम रोज होती हैं 65,536 एंड मैक्सिमम कॉलम्स होते हैं 1024। तो टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितने हुए भाई? एक टिपिकल वर्कशीट को अगर मैं इंटायरली सेलेक्ट करने की कोशिश करूं तो उस वर्कशीट में जितने भी सेल्स हैं वो सेलेक्ट होंगे। तो आपसे कोई पूछता है कि देयर आर हाउ मेनी सेल्स इन अ वर्कशीट व्हिच विल बी सिलेक्टेड ऑन सिलेक्टिंग द एंटायर वर्कशीट, तो कितने नंबर ऑफ सेल्स सेलेक्ट होंगे भैया? जल्दी बता दो कितने नंबर ऑफ सेल्स? हाँ जी, इतने नंबर ऑफ सेल्स। कितने? 65,536 इनटू कितना? कितना? 1024। ठीक है, तो ये इतने नंबर ऑफ सेल्स आपके होते हैं एक वर्कशीट के अंदर। तो आप जब भी एंटायर वर्कशीट को सेलेक्ट करते हो, मतलब होता है कि आप सेलेक्ट कर रहे हो ऑल द सेल्स ओवर इट। आप उस वर्कशीट के अंदर जितने भी सेल्स हैं उन सारे सेल्स को सेलेक्ट कर रहे हो एक साथ। चलो, दैट मीन्स अ वेरी बिग रेंज, एक बहुत ही बढ़िया रेंज भैया, और बहुत ही बड़ा रेंज, सबसे बड़ा रेंज पूरी वर्कशीट का। पूरी वर्कशीट के सेल्स को सेलेक्ट करना सबसे बड़ी रेंज होती है। The highest range of any worksheet is to select all the cells of a worksheet. उससे बड़ी कोई रेंज हो ही नहीं सकती। इसका मतलब है that means that a very big range is to be selected first and then cleared for everything. क्या करना है? क्लियर करना है भैया all, क्लियर करना है all, सब चीजें क्लियर करनी है। चलिए ठीक है। Does you need to select the range? क्या किया हमने? A1 से लेकर, देख लो भैया क्या रेंज आती है, क्या रेंज आती है? 65,536 आ गया, आ गया। ये देखो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी सेल का एड्रेस, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी सेल का एड्रेस। सेल एड्रेस कैसे रिप्रेजेंट होता है भाई? एक सेल एड्रेस, एक सेल एड्रेस कैसे रिप्रेजेंट होता है, क्या आप बता सकते हैं? एक सेल कंप्राइज करता है, पहले तो आता है सेल का कॉलम नेम। क्या आता है? कॉलम नेम। और फिर क्या आता है भाई? फिर क्या आता है? फिर आता है आपका रो नेम। रो नेम आता है। तो हाईएस्ट जो हमारा कॉलम था वो क्या था? हमारा हाईएस्ट कॉलम है AMJ। AMJ, दिस इज द हाईएस्ट कॉलम। 124th सेल जो हमारा है उसका एड्रेस जो है, दैट मीन्स AMJ इज द लास्ट कॉलम ऑफ एनी वर्कशीट। एक वर्कशीट का जो लास्ट कॉलम होता है वो AMJ होता है, और एक वर्कशीट का जो लास्ट सेल रो होता है, दैट इज 65,536। आ गया भैया? तो जो लास्ट सेल होगा ना आपका, आपकी पूरी वर्कशीट का जो लास्ट सेल होगा उसका ये सेल एड्रेस होगा। याद रख लो इसको, बिल्कुल याद रख लो। पूछा जा सकता है कि कौन सा होता है किसी भी एक सिंगल वर्कशीट के लास्ट कॉलम का नेम, दैट इज AMJ। और लास्ट रो तो हम सबको पता है 65,536, दोनों को कंबाइन किया तो जो लास्ट सेल एड्रेस बनता है, जो लास्ट सेल का सेल एड्रेस बनता है, तो वो कुछ ये बनता है। चलिए, दैट मीन्स यू नीड टू सेलेक्ट द रेंज। A1 से लेकर यहां तक के सारे सेल्स, A1 से स्टार्ट कर लो भाई, और AMJ 65536 तक अपना सिलेक्शन ले जाओ। पूरी वर्कशीट सेलेक्ट कर लिए भाई। चलो, ये कर लिया। ये करने के बाद जाएंगे एडिट पे। किस पे जाने वाले हो भाई? एडिट पे जाओगे। एडिट आ गया, क्या आ गया भैया? क्या आ गया? मेन्यू आइटम आ गया। और हम सब जानते हैं जब भी आता है एक मेन्यू आइटम, क्या आता है? जब भी आता है एक मेन्यू आइटम तो अल्टीमेटली मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस में हमारे सामने खुल के आता है एक डायलॉग बॉक्स लास्ट में। किसी भी मेन्यू आइटम पे गए, कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट किया, हो सकता है उसका कोई एक और सब ऑप्शन हो, उसको सेलेक्ट किया और मेरे सामने खुल के आ जाता है एक डायलॉग बॉक्स। होता है मैक्सिमम केसेस में, होता है कि नहीं होता है? अगर हाँ या ना कमेंट सेक्शन में जाओ और बताओ क्या ये चीज होती है या नहीं। इज इट ट्रू और नॉट? चलिए ठीक है, अब बात करते हैं इस एडिट मेन्यू की। आ गया भाई, एडिट मेन्यू आ गया। अब देखते हैं कि क्या यहाँ पे इस पूरे सिनेरियो में क्या खुलता है एक डायलॉग बॉक्स, हाँ या ना। चलिए देखते हैं क्या हुआ। एडिट पे गए, पहले सेलेक्ट किया। क्या किया हमने? सेलेक्ट कर लिया हमारा रेंज, मतलब कि पूरी वर्कशीट के सेल्स को मैंने एंटायर वर्कशीट को सेलेक्ट कर लिया है। हमारा रेंज A1 से लेके AMJ 65536 तक गया है। चलिए फिर हम जाएंगे एडिट कमांड पे, एडिट मेन्यू आइटम पे। वहां पे हम सेलेक्ट करेंगे डिलीट कंटेंट्स को। देखिए, इरेज करने के लिए कोई भी कमांड नहीं मिला,
डिलीट करने के लिए कमांड मिल रहा है। हम क्या करेंगे, हमने पहले सिलेक्ट किया एंटायर वर्कशीट को, फिर हम एडिट मेन्यू आइटम पे गए हैं, वहां हमने सिलेक्ट किया है डिलीट कंटेंट्स को, और फिर हमने सेलेक्ट किया क्या, फाइनली भैया, फाइनली हम क्या सेलेक्ट कर रहे हैं, फाइनली हम सेलेक्ट कर रहे हैं डिलीट ऑल कमांड। कौन सा कमांड भाई, डिलीट ऑल कमांड। और जैसे ही ये करोगे तो होगा क्या, क्या होगा भैया, क्या होगा, all you need to do is follow the under mentioned steps। क्या किया हमने, क्या किया, select the range, ये आपने कर लिया, A1 से लेके इतना, clicking at select all button और by pressing control A। select all button जो मिलता है उसको प्रेस कर लीजिए। अब आप ये select कर रहे हो, सबसे पहले ये देखो कि ये select आप कैसे कर रहे हो, entire worksheet को आप कैसे select कर रहे हो, how are you selecting the entire worksheet, let's just see। आपने क्या किया, आपने रेंज, ये जो आपकी रेंज है आपकी entire worksheet की, इस रेंज को आपने select किया by pressing the select all button। जो आपका select all button है, जो आपका select all button है, select all button है, यहां पे मिलता है select all button। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के बिल्कुल बगल में जो आपको ऑप्शन मिलेगा वो होता है select all button, जो ऑटोमेटिकली एक वर्कशीट, देख लो भाई, देखो ये है आपका क्या, ये है आपका select all button। इस select all button पे क्लिक कर दोगे ना तो पूरी वर्कशीट्स के पूरे सेल्स सेलेक्ट हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। या तो ये कर सकते हो, यहाँ पे सिंपली अपनी कीबोर्ड पे Ctrl+A कर लो। Ctrl+A करने से चाहे राइटर एप्लीकेशन हो, चाहे इंप्रेस एप्लीकेशन हो, या हो आपका कैल्क सॉफ्टवेयर, तीनों ही चीजों में Ctrl+A सेलेक्ट करता है एंटायर डॉक्यूमेंट को, एंटायर प्रेजेंटेशन को, एज वेल एज एंटायर वर्कशीट को इन अ कैल्क सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। चलिए, चाहे सेलेक्ट ऑल बटन पे क्लिक कर लीजिए, या फिर आप चूज कर सकते हैं क्या, आप चूज कर सकते हैं क्या, आप चूज कर सकते हैं या प्रेस कर सकते हैं Ctrl+A की ऑन योर कीबोर्ड। चलिए, नाउ सेलेक्ट डिलीट कंटेंट्स फ्रॉम एडिट मेन्यू। आपने सेलेक्ट कर लिया, अब आपने क्या किया, एडिट मेन्यू पे गए, डिलीट कंटेंट्स चूज किया और सेलेक्ट किया डिलीट ऑल कमांड। ठीक है, डिलीट ऑल कमांड्स किस पे भैया, किस पे, डिलीट कंटेंट्स डायलॉग बॉक्स। देख लो भाई, कंटेंट डायलॉग बॉक्स खुल के आ चुका है। मतलब सिर्फ इतना सा है भैया कि जब आप ये करते हो ना और ये करते हो तो ये खुलता है किसमें, ये खुलता है आपका, आ गया ना डायलॉग बॉक्स। कहा था कि नहीं कहा था कि एक मेन्यू आइटम मैक्सिमम केसेस में आपके सामने खोल के लाएगा एक क्या, एक डायलॉग बॉक्स ही। तो हमारे सामने क्या खुल के आया है, हमारे सामने खुल के आ गया है डिलीट कंटेंट्स डायलॉग बॉक्स, जहां पे हम चूज करेंगे डिलीट ऑल कमांड को। और जैसे ही हम ये करने वाले हैं डिलीट कंटेंट्स, भाई डिलीट कंटेंट्स डायलॉग बॉक्स खुल के आ चुका है। इस डायलॉग बॉक्स में हम सेलेक्ट करने वाले हैं डिलीट ऑल कमांड को। और जैसे ही हमने ये किया है ना, जैसे ही हमने ये किया है, सेलेक्ट किया पहले पूरे एंटायर वर्कशीट को बाय प्रेसिंग द सिलेक्ट ऑल बटन, या फिर Ctrl+A बाय प्रेसिंग द Ctrl+A ऑन योर कीबोर्ड। उसके बाद हम गए एडिट पे, डिलीट कंटेंट्स कमांड पे, वो हमारे सामने खुल के आया डिलीट कंटेंट्स डायलॉग बॉक्स, वहां हमने सेलेक्ट किया है डिलीट ऑल कमांड। जैसे ही हमने डिलीट ऑल कमांड पे प्रेस किया, हमारा पूरा का पूरा डेटा, पूरा का पूरा सेल डेटा जो था वो पूरा का पूरा डिलीट हो चुका है। पूरी की पूरी शीट डिलीट हो चुकी है, आपकी पूरी शीट डिलीट हो चुकी है, पूरे सेल्स डिलीट हो चुके हैं। क्या होगा, कंटेंट्स, कमेंट्स, फॉर्मेट्स एटसेट्रा गेट्स रिमूव्ड फ्रॉम द वर्कशीट। जितना भी कंटेंट था, जितना भी कमेंट था, जितना भी फॉर्मेट्स था, हर एक सेल में वो सब कुछ डिलीट हो गया एक ही बार में फ्रॉम द एंटायर वर्कशीट। क्लियर हुआ? देखिए जरा, ये होते हैं आपके शीट टैब्स, करेंटली एक्टिव शीट टैब। इस शीट पे आप काम कर रहे हो, फिर आप इस शीट पे भी नेविगेट कर सकते हो। एक पर्टिकुलर वर्कबुक के अंदर इनिशियल लेवल पे 3 शीट्स ओपन होके आती हैं। आप चाहें तो उसमें और एड ऑन भी कर सकते हो एंड डिलीट भी कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ लें। क्विटिंग फ्रॉम अ वर्कबुक। अभी तक हमने देखा कि कैसे मैं एक सेल के डेटा को इरेज कर सकती हूँ, एज वेल एज एंटायर वर्कशीट के सेल्स हैं, जितनी भी सेल्स हैं एंटायर वर्कशीट में, दैट इज A1 से लेके AMG 65,536 सेल एड्रेस तक जितनी भी सेल्स हैं, उसमें जितना भी डेटा है, कमेंट्स हैं, फॉर्मेट्स हैं, नोट्स हैं, कुछ भी दिया हुआ हो किसी भी सेल में एंटायर वर्कशीट में, वो सब का सब एक बार में डिलीट हो जाएगा। करना कैसे है, एडिट पे जाइए, डिलीट कंटेंट्स पे जाइए, आपके सामने खुल के आएगा डिलीट कंटेंट्स डायलॉग बॉक्स, उस पे डिलीट ऑल कमांड को प्रेस कीजिए, ओके प्रेस कीजिए, और सारे के सारे सेल का सारा डेटा, चाहे कमेंट्स हो, फॉर्मेट हो, रिपोर्ट्स हो, आपका नोटिस हो, कुछ भी हो, सब डिलीट हो जाएगा। चलिए अब बात करेंगे क्विटिंग फ्रॉम अ वर्कबुक, हमारे सेकंड टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है क्विटिंग फ्रॉम अ वर्कबुक। एक वर्कबुक से आप कैसे क्विट कर सकते हो,
क्विट कह लीजिए या कह लीजिए क्या, क्विट कह लीजिए क्या कहिए क्या, या आप इसे कह सकते हैं एग्जिट करना। क्या करना भाई, एग्जिट करना, कि आप अपनी एक वर्कबुक से बाहर कैसे आ सकते हो। अगर आपको अपने सॉफ्टवेयर में आप कोई काम नहीं करना है, आपको अपनी वर्कबुक में कोई काम नहीं करना है, तो आप सब जानते हो, शॉर्टकट आप सब जानते हो। किसी भी सॉफ्टवेयर के बिल्कुल टॉप राइट पे एक हमको क्रॉस साइन दिखता है, दिखता है कि नहीं दिखता है। कोई भी एक सॉफ्टवेयर हो भाई, कोई भी एक सॉफ्टवेयर हो, ये हमारा सॉफ्टवेयर है, कोई भी सॉफ्टवेयर हो, चाहे इंप्रेस हो, चाहे कैल्क हो, चाहे आपका राइटर हो, हर सॉफ्टवेयर के ऊपर आपको 3 ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं भाई, क्या देखने को मिलते हैं, आपको मिलते हैं 3 ऑप्शंस देखने को। इन तीनों में से आप किसी भी ऑप्शन को चूज करके कोई भी एक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। तो जब भी आप किसी एक करंट वर्कबुक से बाहर आना चाहते हो, उसको क्विट करना चाहते हो, तो आप एक काम कर सकते हो, डायरेक्टली जाके इस क्रॉस पे जा सकते हो। यू कैन गो ऑन टू दिस क्रॉस एंड क्लोज द विंडो। लेकिन ये काम आप कर तो सकते हो, बट इन माई ओपिनियन एंड इन एवरी प्रोफेशनल्स ओपिनियन, दिस इज नॉट अ राइट थिंग। ये सही नहीं है। कर लो आप, कोई दिक्कत नहीं, आपको एक ऑप्शन वहां पे मिला हुआ है, लेकिन डायरेक्टली पूरी की पूरी विंडो को विदाउट सेविंग योर अपडेट्स, विदाउट डूइंग एनी, विदाउट क्लोजिंग योर करंट वर्कबुक, विदाउट अपडेटिंग योर फाइल, पूरी की पूरी विंडो को एक साथ जाकर क्रॉस करना इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, टू क्विट फ्रॉम अ वर्कबुक आइदर सेलेक्ट फाइल एग्जिट। क्या, फाइल पे जाओ, फाइल मेन्यू आइटम है, फाइल मेन्यू आइटम पे आपको देखने को मिलता है एक एग्जिट ऑप्शन जो सबसे लास्ट में होता है। जैसे आप फाइल पे जाएंगे, सबसे लास्ट का जो आपको कमांड दिखेगा ना, ऑप्शन दिखेगा, वो हमेशा एग्जिट होता है। एग्जिट पे क्लिक कर लीजिए, या फिर आप प्रेस कर सकते हैं Ctrl+Q ऑन योर कीबोर्ड। Ctrl+Q प्रेस करने से आप एग्जिट कर जाते हैं किसी भी करंट विंडो से। ठीक है, चलिए आप ये कर सकते हैं, या फिर आपको ये दिया हुआ है ऑप्शन, आप क्लोज बटन को भी प्रेस कर सकते हो, दिख रहा है ये, यही वाला। आप इन दोनों में से कुछ भी कर सकते हो, बट आई विल स्ट्रांगली सजेस्ट कि आप एग्जिट करें तो ज्यादा बेहतर है। एग्जिट कर लो भाई। 3 तरीके हैं भैया, 3 तरीके हैं। क्या क्या तरीके हैं, या तो फाइल में चले जाओ और एग्जिट ऑप्शन प्रेस कर लो, पहला तरीका, या फिर डायरेक्टली प्रेस विंडो जो है, जो आपकी एप्लीकेशन विंडो है, जो सॉफ्टवेयर विंडो है, सॉफ्टवेयर्स, क्लोज बटन, ये होता है, ये हमारा क्लोज बटन, सॉफ्टवेयर का जो क्लोज बटन है, वो आप कर सकते हो। या फिर तीसरा जो हमारा ऑप्शन है, ये मेरा फर्स्ट ऑप्शन है, ये मेरा सेकंड ऑप्शन है, और थर्ड जो मेरा ऑप्शन है, दैट इज सिंपली जाओ अपने कीबोर्ड्स पे और प्रेस करो Ctrl+Q। जैसे ये करोगे आपके पास आ जाएगा एक क्लोजिंग ऑप्शन। चलिए देखते हैं कैसे कर रहे हैं। इफ यू हैव मेड सम चेंजेस, अगर आपने अपनी वर्कबुक खोली और कुछ उसमें अपडेशंस किए हैं, कुछ चेंजेस किए हैं, लेकिन उन चेंजेस को आपने अभी तक सेव नहीं किया है, ठीक है, अगर आपने सेव कर दिया है तो आप डायरेक्टली फाइल पे जाके एग्जिट कर सकते हैं, डायरेक्टली विंडो के क्रॉस पे जाके आप एग्जिट कर सकते हैं, यहां तक कि आप प्रेस कर सकते हैं Ctrl+Q और आपका सॉफ्टवेयर वहां क्लोज हो जाएगा, आप वापस अपनी डेस्कटॉप स्क्रीन पे आ जाओगे। लेकिन अगर आपने कोई चेंजेस की हुई हैं और उनको आपने सेव नहीं किया हुआ है, तो आप इन तीनों में से किसी भी ऑप्शन को क्यों ना ऑप्ट कर रहे हो, सबसे पहले आपके सामने खुल के आएगा एक मैसेज। क्या मैसेज है ये मैसेज आएगा आपके पास, क्या बोलता है, द डॉक्यूमेंट, सपोज करो ये आपका डॉक्यूमेंट था, अनटाइटल्ड 1 नाम की आपकी वर्कबुक थी, ये आपकी वर्कबुक थी, द डॉक्यूमेंट अनटाइटल्ड 1 हैज बीन मॉडिफाइड, इसको आपने थोड़ा मॉडिफाई किया है। जाने से पहले क्या आप कुछ सेव करना चाहते हैं चेंजेस को, जो भी चेंजेस आपने इस पूरे वर्कबुक की किसी भी वर्कशीट में की हैं, क्या आप उन्हें सेव करना चाहते हो, तो आप प्रेस करोगे सेव, अगर आप उन्हें सेव करना चाहते हो। और ये कब आएगा आपके पास, ये पूरी विंडो कब आएगी आपके पास, ये तभी आएगी अगर आप फाइल में जाके एग्जिट करते हो, अगर आप डायरेक्टली विंडो पे जाके क्रॉस प्रेस करते हो, दिख रहा है क्रॉस, ये दिख रहा है, देखो दिख रहा है, ऐसा दिखता है, आप ये प्रेस करते हो, या फिर आप क्या करते हो, आप Ctrl+Q करते हो, आप इनमें से कोई भी एक्टिविटी करते हो, उसके बाद अगर आपने कोई भी चेंजेस की हुई थी आपके डॉक्यूमेंट में, अगर वो सेव्ड नहीं है तो वो आपसे पूछेगा कि जा रहे हो भैया, जाने वाले को कौन रोक सकता है, जो आया है उसको जाना भी है,
ठीक है। लाइफ टाइम तो आप वर्कबुक पे काम करोगे नहीं, एक वक्त ऐसा जरूर आएगा कि आप अपनी वर्कबुक पे काम करके उससे वापस आना चाहोगे, तो क्विटिंग इज अ मस्ट, राइट। तो वो आपसे जरूर पूछेगा कि आप क्या अभी जानना चाहते हैं, चलिए चली जाइए, लेकिन जो भी आपने चेंजेस किए हैं क्या आप उनको सेव करना चाहते हो फॉर फ्यूचर रेफरेंस? अगर हाँ तो आप प्रेस कीजिए सेव, अगर नहीं तो डिस्कार्ड कर दीजिए। क्या कर दीजिए? डिस्कार्ड कर दीजिए कि मैंने जो चेंजेस किए थे वो मुझे सेव नहीं करने, वो ऐसे ही गलत चेंजेस थे और आप मुझे वापस ले जाइए, इस विंडो को क्लोज कर दीजिए। तो आप डिस्कार्ड कर दीजिए। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है, देखो सेव पे क्लिक कर दोगे, सेव हो जाएंगे आपके चेंजेस और आप एप्लीकेशन के बाहर आ जाओगे। डिस्कार्ड पे क्लिक कर दोगे, आपने जो चेंजेस की हैं वो सेव नहीं होंगी, लेकिन आप एप्लीकेशन के बाहर आ जाओगे। लेकिन अगर आपने कैंसिल पे क्लिक कर दिया, अगर आपने कैंसिल पे क्लिक कर दिया तो क्या होगा कि कैंसिल हो गया, मतलब कि जो आपने ऑपरेशन दिया था टू एग्जिट फ्रॉम द विंडो, कि हम विंडो से एग्जिट करना चाहते हैं बाय गोइंग टू द फाइल एंड क्लिकिंग ऑन एग्जिट, or by directly choosing the cross button on the top right corner of the window, or even pressing the Ctrl+Q on your keyboards. आपने इन तीनों में से जो भी एक्टिविटी की हो, अगर जो भी आपने एक्टिविटी करी थी, आप यहाँ पे अगर कैंसिल कर देंगे तो वापस से आप अपनी वर्कबुक पे आ जाओगे, आप विंडो से क्विट नहीं कर पाओगे। क्लियर हुई ये बात? हाँ जी, बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। सो इफ यू विल मीट, ये जो बॉक्स कहलाता है, ये जो बॉक्स कहलाता है, ये कौन सा बॉक्स कहलाता है भैया? दिस इज द अलर्ट बॉक्स। कौन सा बॉक्स है ये? दिस इज द अलर्ट बॉक्स, जो आपको अलर्ट करता है कि आप जा रहे हो पर ये करके जाओ। चलो ठीक है। सो इफ यू मेड सम चेंजेस इन द वर्कशीट, कैल्क रेजेस एन अलर्ट। क्या रेज करता है ये? अलर्ट यूजिंग द अलर्ट बॉक्स, वेदर टू सेव द चेंजेस और नॉट। जो भी चेंजेस आपने किए हैं क्या उसको आप सेव करना चाहते हो? अगर हाँ तो सेव पे क्लिक करो और बाहर चले जाओ, अगर नहीं तो डिस्कार्ड पे क्लिक करो और बाहर चले जाओ। अगर वापस से इस वर्कबुक में फिर भी रहना चाहते हो तो कैंसिल पे क्लिक करो और अपना काम कंटिन्यू करो। क्लियर? चलिए, क्लिक सेव इफ यू वांट टू सेव द चेंजेस, डिस्कार्ड टू अबंडन द चेंजेस, और कैंसिल टू अबंडन द एग्जिट ऑपरेशन। खत्म। एग्जिट ऑपरेशन से को अबंडन करने के लिए, हटाने के लिए आप कैंसिल पे क्लिक कीजिए। क्लियर हुई ये बात? क्लियर हो गई है? हाँ जी, तो ये बात हमको क्लियर हो गई है और इसी के साथ साथ हमको ये भी क्लियर हो गया है कि कैसे हम इरेज कर सकते हैं हमारी इंटायर वर्कशीट के डेटा को बाय सिलेक्टिंग द इंटायर वर्कशीट सेल, और उसमें हम जा सकते हैं एडिट के अंदर, डिलीट कंटेंट्स के अंदर हमारे सामने खुल के आएगा डिलीट कंटेंट्स डायलॉग बॉक्स, और वहां पे मैं सेलेक्ट कर सकती हूँ डिलीट ऑल ऑप्शन। हमारी इंटायर वर्कशीट में जितने भी सेल्स थे उन सारे सेल्स का अगर डेटा था, किसी भी सेल में अगर कोई भी डेटा था तो वो पूरा का पूरा डेटा अलॉन्ग विथ एनी कमेंट, अलॉन्ग विथ एनी फॉर्मेट, एनी नोटिस, जो भी एक सेल पे दिया हुआ हो वो सब एक साथ ही डिलीट हो जाएगा। फिर हमने बात की है क्विटिंग फ्रॉम अ वर्कबुक। आप चाहें तो एक वर्कबुक से क्विट कर सकते हैं, एग्जिट ले सकते हैं, और एग्जिट लेते समय क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए ये भी हमने जाना। और इसी के साथ साथ आप ये भी जान लीजिए कि mangetbrains.com, हाँ जी, आपका अपना ही तो मैंगेट ब्रेन्स है, यहाँ वहां क्यों जाते हो? बिल्कुल मत जाओ। हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत सारे एक्साइटिंग टॉप कोर्सेज, सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, स्पोकन इंग्लिश, सीयूएट, एनटीएससी, ओलंपियाड, सीबीएसई हिंदी मीडियम भी है भैया, और क्या चाहिए? चलिए, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, ये सारे के सारे कोर्सेज आपको मिलेंगे www.mangetbrains.com पे। तो ब्राउजर्स पे जाइए और एक्सप्लोर कीजिए इन सारे कोर्सेज को, चूज कीजिए द राइट कोर्स फॉर यू, एंड बिल्कुल इस पूरी फ्री एजुकेशन का लुत्फ उठाइए। और रुक जाओ, जाना नहीं है, अभी स्किप नहीं करना है वीडियो को, ये भी सुनते जाओ कि हम आपको प्रोवाइड कराते हैं ई बुक्स एंड ई नोट्स भी। जी हाँ, केजी से लेकर 12 तक हर क्लास के हर सब्जेक्ट की ई बुक आपको यहाँ मिलेगी। ना ही मार्केट जाने की दिक्कत है, ना ही किसी एक्सटर्नल साइट पे जाने का टंटा, आपको मिलती है हर सब्जेक्ट की ई बुक हमारे मैंगेट ब्रेन्स के ऑफिशियल वेबसाइट पे, एज वेल एज ई नोट्स भी। हर सब्जेक्ट के, हर चैप्टर के, हर टॉपिक के हम आपको प्रोवाइड कराते हैं ई नोट्स। तो मैम मिलेगा कहाँ? कहीं नहीं मिलना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जी हाँ, आप चाहें तो मैंगेट ब्रेन्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके भी इन ई नोट्स एंड ई बुक्स को परचेज कर सकते हैं या फिर देख सकते हैं। अगर आप चाहें डायरेक्टली जंप करना चाहते हैं किसी भी ई बुक या ई नोट पे, तो लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डायरेक्टली जाइए और उस लिंक को प्रेस कीजिए, एक्सप्लोर कीजिए ई बुक एंड ई नोट ऑफ योर चॉइस। इसी के साथ साथ भैया, इसी के साथ साथ मैं शुभा कौशिक लेती हूँ आप सबसे अलविदा, बोलती हूँ आपसे सब्सक्राइब कर दीजिए मैंगेट ब्रेन्स के ऑफिशियल चैनल को, क्योंकि वो करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सब्सक्राइबर बन जाइए। जी हाँ, सिर्फ इतना सी तो काम है, वो भी नहीं कर रहे हो, प्लीज करो। जब हम आपके लिए इतने एफर्ट्स डाल रहे हैं तो इतना एफर्ट तो आपकी तरफ से भी बनता है। सब्सक्राइब कीजिए मैंगेट ब्रेन्स के ऑफिशियल चैनल को और बन जाइए मैंगेट ब्रेन्स की अमेजिंग फैमिली का एक वैल्यूएबल पार्ट। लाइक कीजिए इस वीडियो को और कमेंट सेक्शन में जाकर बताइए कि ये वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल था। किसी भी टॉपिक में, चाहे इरेजिंग वाला हो चाहे क्विटिंग वाला हो,
कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, फील फ्री टू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि आपका हर एक डाउट, हर एक क्वेरी यहाँ एंटरटेन होगी और वो हमारी प्रायोरिटी है। सॉल्यूशंस हर क्वेश्चन का मिलेगा, ठीक है? तो शेयर कीजिए इस वीडियो को एज मच एज यू कैन एंड मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। स्टे ट्यून्ड।